आपके साथ नहीं जा सकती, मैं ये फंक्शन नहीं अटेंड करना चाहती, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं अच्छा फील नहीं करती हूँ। सोशल एंजाइटी। आज हम बात करेंगे सोशल एंजाइटी पर। हम उन 4 तरीकों की बात करेंगे जिन तरीकों से आप अपने आप को सोशलाइज करवा सकते हो और सोशल एंजाइटी पर काबू पा सकते हो। मैं हूँ तहमीना यासिर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। मेरी कोशिश होती है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं और इसके लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ और उनमें आपको गाइडेंस देती हूँ। अब जब आपने इरादा कर ही लिया है कि आप सोशलाइज करेंगे, तो मैं आपको जो पहली टेक्निक बता रही हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे आपने फोकस करना है। पहली टेक्निक है कि हाउ टू इनिशिएट। सबसे बड़ा मसला जो लोगों का आता है वो ये होता है कि मैं जाकर क्या बात करूँगी, कैसे करूँगी, मुझे कुछ समझ नहीं आएगी, मैं खामोशी से बैठी रहूँगी। और मोस्टली लोग यही करते हैं कि वो कोने में जाके बैठ जाते हैं अगर मजबूरन जाना पड़ जाए तो। और क्या होता है कि जब वो वापस आते हैं तो यही सोच रहे होते हैं कि मैंने वक्त ज़ाया किया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ये पहली टेक्निक जो है ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। सबसे पहला काम जो हमने करना होता है जब भी हम किसी सोशल सिचुएशन में जाते हैं, जैसे कि किसी गैदरिंग में गए, तो वो होता है कि हम बात को शुरू कैसे करेंगे। इसके लिए आपने पहले से अपनी ट्रेनिंग करनी है और उस वक्त पर उस ट्रेनिंग को यूज़ करना है। इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले आपको ये जहन में रखना है कि आपने जब भी किसी शख्स के साथ बात करनी है तो ग्रीटिंग्स से शुरू करना है, यानी कि उसको सलाम करेंगे, उसका हाल चाल पूछेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है। अक्सर लोग कहते हैं भाई 2-3 जुमले तो हम बोल लेते हैं, उसके बाद हमें समझ नहीं आती कि हम क्या कहें। तो उसके बाद जब आपने बात शुरू करनी है तो आपने फोकस इस चीज़ पर करना है कि आपने उनको अप्रिशिएट करना है। यानी सबसे पहला काम होता है कि आप जब जाएं तो आप दूसरे शख्स को देखें और उसके हवाले से कोई भी उसकी पॉजिटिव चीज़, जैसे कि उसने कोई कपड़े बड़े अच्छे कलर के पहने हैं, या उसने शूज़ बहुत अच्छे पहने हैं, या वो ड्रेसअप अच्छी हुई है, या उसने मेकअप बहुत अच्छा किया हुआ है, कोई भी चीज़ जो कि आपको अच्छी लगे तो आप उसकी तारीफ़ करें। पहला स्टेप होता है कि दूसरे को ग्रीटिंग्स के बाद तारीफ़ करना, यानी कि आपने उससे कहा कि तुमने ये ड्रेस बहुत अच्छा पहना हुआ है। और इसके बाद अगला सवाल या अगली कोई भी स्टेटमेंट दूसरा शख्स देता है और फिर आपकी बात चल पड़ती है। जब आप दूसरे की तारीफ़ करते हैं तो ये बात जहन में आपने रखनी है कि तारीफ़ जिस चीज़ की भी करें उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सपोज़ आपने कहा कि ये आपने ड्रेस बहुत अच्छा पहना हुआ है और दूसरे ने कहा कि अच्छा आपको ये ड्रेस अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा इसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने आगे से क्या जवाब देना है। ऐसी सूरत हाल में आप ये कह सकते हैं कि मुझे आपके ड्रेस का कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो कह सकते हैं कि आपको ये कलर पसंद है। आप कहेंगे जी बिल्कुल मुझे ये कलर पसंद है और मैं अक्सर इस कलर के ड्रेसेस पहनती हूँ। इस तरीके से जब आप दूसरे की तारीफ़ करके बात का आगाज़ करते हैं तो दूसरा भी इंटरेस्टेड होता है, वो भी आपके साथ बात करने में अच्छा महसूस करता है। अब हम दूसरे तरीके पर बात करेंगे। दूसरा तरीका है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी जब आपने कन्वर्सेशन शुरू कर दी तो उसके बाद आप सवाल करें। दूसरे से जब आप सवाल करें तो ये नहीं कहें कि तुम्हें खाना अच्छा लगता है या नहीं, तो वो कहेगा नहीं तो बात ख़त्म हो जाएगी। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं कि तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है। इसी तरह से जब आपने ड्रेस पे बात शुरू की तो आप ये कह सकते हैं कि आपने ये जो ड्रेस पहना है तो ये आपने कहाँ से लिया, या आपको इसमें क्या अच्छा लगा था, आपको इसका कलर अच्छा लगा था, डिज़ाइन अच्छा लगा था। यानी इस तरह से जब आप बात शुरू करते हैं तो दूसरा शख्स तफसील से बात करने लगता है और आपके सवाल का जवाब देना शुरू हो जाता है। इस तरह से जब कन्वर्सेशन बढ़ती है तो आपको अच्छा फील होता है और फिर आपको ये बात समझ आना शुरू हो जाती है कि लोग किस तरह से बात करते हैं। अब हम तीसरे तरीके पर बात करेंगे और तीसरा तरीका है कॉमन ग्राउंड्स जानना, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि दूसरा शख्स क्या पसंद करता है और आपकी और उसकी पसंद किस हवाले से मिलती है। सपोज कि दूसरा शख्स
जो है उसको आप पहले से जानते हैं, तो आपको पता होगा कि वो बुक रीडिंग का शौक़ रखता है और आप भी बुक रीडिंग का शौक़ रखते हैं, तो आप किसी भी बुक पर बात कर सकते हैं। इसी तरह से अगर दूसरा शख्स जो है वो सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और आपने सोशल मीडिया पे उसे देखा कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाता है, फिरता है, तो आप उस और आपका भी इंटरेस्ट इस चीज़ में है, तो आप उसके साथ इस हवाले से बात कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा शख्स बिल्कुल अननोन है, आप फर्स्ट टाइम उससे मिलते हो, तो फर्स्ट टाइम वो कौन सी बात होगी जिस पर आप सोच सकते हो कि ये कॉमन हो सकती है हम दोनों के बीच? तो सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट इसमें ये होगा कि जिस जगह पे आप मिल रहे हो उस जगह पर दोनों का आना, ये तो कॉमन है, तो इस पर आप बात कर सकते हो। सपोज़ कि किसी सालगिरह पे आप लोग गए हो और सालगिरह पे जो आपका होस्ट है उससे आप दोनों का ताल्लुक है, तो आप उसके हवाले से बात शुरू कर सकते हो, या आप सालगिरह के हवाले से बात शुरू कर सकते हो कि मुझे इस तरह की गैदरिंग्स अच्छी लगती हैं, तो आपको भी अच्छी लगती हैं, अगर लगती हैं तो क्या अच्छा लगता है इसमें, या ये कि जो केक बना हुआ है दैट लुक्स ब्यूटीफुल। इसी तरह से आप मुख्तलिफ बातें करके उनके साथ अपनी कन्वर्सेशन को बढ़ा सकते हैं। अक्सर हम लोग जब भी किसी जगह पर जाते हैं और बातचीत करते हैं, तो हमारा जहन इस बात पर होता है कि दूसरे शख्स ने ये बात की तो अब मैं क्या जवाब दूं। ये बात आपने हमेशा जहन में रखनी है कि अगर आपका जहन इस तरह से चलता है कि जब आप दूसरे से बात कर रहे हैं तो आप जवाब के बारे में सोच रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। चौथा तरीका जो कि सोशलाइज करने के लिए बेहतरीन होता है वो ये होता है कि यू शुड बी अ गुड लिसनर। यानी जब आप दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं तो आपने सुनना है कि वो क्या बात कर रहा है। जवाब देने के लिए अगर आप उसको सुनते हैं तो फिर आप जवाब तैयार कर रहे होते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है, तो आप सोच रहे हैं कि अच्छा मुझे क्या कहना चाहिए, मैं ये कहूँ कि ये कहूँ। लेकिन अगर आपने अपनी ट्रेनिंग कर ली और गुड लिसनर बन गए तो क्या होगा कि दूसरा शख्स कहता है कि मुझे ये पसंद है, तो आप कहते हो कि अच्छा आपको ये पसंद है, वेरी गुड, मुझे भी ये अच्छा लगता है, इसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो आपने उसकी पसंद को अप्रिशिएट किया और उस पर सवाल कर दिया। तो इस तरह से दूसरा शख्स जो है वो आपकी तरफ और ज़्यादा मतवज्जे हो जाएगा और आपकी बातचीत अच्छे तरीके से होने लगेगी। फिर वो भी आपसे इसी तरह से सवाल कर सकता है, और जब वो सवाल करे तो आपने उसके सवाल पर गौर करना है। ये नहीं सोचना कि मैं क्या जवाब दूँ, बल्कि सवाल को रिपीट करके उसका जवाब आपके ज़हन में खुद ब खुद आ जाएगा। तो आज से आपने इन 4 तरीकों पे अमल करना है और सोशल एंजाइटी को दूर करना है।